मैं मेराज अहमद सिद्दीकी सिवान जिले के सुविख्यात चिकित्सकों का कोरोना वायरस से संबंधित उत्पन्न होने वाले समस्याओं के संदर्भ में लगातार जनमानस तक बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझाव पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी बीच हमारे साथ सिवान जिले के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद इसराइल जुड़ रहे हैं और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स को बतला दें कि जो लोग डॉक्टर मोहम्मद इसराइल के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे उन तक मैं यह संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि आवाम के दुआओं से बिल्कुल तंदुरुस्त होकर आज जनमानस का सेवा कर रहे हैं और आज हमारे न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, शहर में जैसे ही ये सूचना गई कि डॉक्टर मोहम्मद इसराइल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लोगों में मायूसी छा गई। लोग आपके स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे थे। आप बतलाएं, कोरोना योद्धा हैं और आज फिर से आवाम की खिदमत कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुआ हमको कि हमको जो कोरोना हुआ तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। लोगों कम से कम इसी बहाने लोगों की दुआएं हमको बहुत मिली। सारे लोग, बहुत सारी औरतें हैं आती हैं आज भी और देख के हमको रोने लगती है कि बाबू हम सुने थे कि आप आए नहीं, लेकिन हम आपको देख रहे हैं। तो इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ हमको। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि ये समझ में आया कि इसमें लोग जो है जितना दहशत में हैं उतना दहशत की बात नहीं है। हम ही को जो हुआ तो मरीज ही की वजह से हुआ, क्योंकि एक ही बार में एक चैम्बर में 10-10 मरीज घुस जाते थे और कई लोग कोरोना पॉजिटिव थे, कितने को हम लोग रिफ़र भी किए। लेकिन हमारा एक ये था कि हम सारे डॉक्टर जैसे छोड़ दिए थे, हम सोचे कि हम छोड़ेंगे नहीं, अपने बचने के लिए हम लोगों को मारेंगे नहीं। कोशिश की हम कोरोना कई मरीज को बचाए भी हैं, अपने यहाँ रह करके इलाज करा करके कम से कम 50 को और कुछ को रिफ़र भी किए जो लगा कि काफ़ी सीरियस है। उसमें बहुत से लोग हमको बहुत धन्यवाद दिए कि बहुत समय पे आपने रिफ़र कर दिया हमको। और बस ये जी, डॉक्टर मोहम्मद इसराइल की पहचान सिवान जिले में एक दयालु चिकित्सक के रूप में है, रहमदिल इंसान के रूप में जाने जाते हैं। जब सिवान जिले के सभी चिकित्सक अपना डायग्नोसिस से थक जाते हैं और ये कह देते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तो सीधे डॉक्टर मोहम्मद इसराइल के तरफ लोग जाते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर के जिस तरह से दहशत फैला हुआ है, आपको क्या लगता है कि इस दहशत से लोगों के दिल और दिमाग पर किस तरह का असर हो रहा है? नहीं, इसका जो असर ये है कि जितना इसका बैड इफ़ेक्ट है उससे ज़्यादा लोग डर गए हैं, उससे ज़्यादा लोग घबरा गए हैं। उसमें घबराने की बात नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इस साल से अगले साल पहले हम लोग का डेंगू था, तो डेंगू तो इससे बहुत ज़्यादा व्यापक था। हम लोग यहाँ बेड में रखने की जगह नहीं थी। इसमें तो है कि 99% लोग जो है ये समझिए कि 90% तो एसिम्प्टोमेटिक है और कुछ लोग हैं भी तो माइल्ड सिम्टम रहता है और कैजुअलिटी तो बहुत कम है। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को होता भी है तो थोड़ा सा परहेज़ करना है, थोड़ा दूरी रखना है, अपने आप को ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है और थोड़ा दूरी मेंटेन करना है। इसके अलावा डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद इसराइल के प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डॉक्टर साहब खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन्होंने कोरोना संक्रमण को काफ़ी नज़दीक से देखा है और आवाम को इन्होंने न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से संदेश दिया है कि जिस तरह से कोरोना वायरस का दहशत दिखाया जा रहा है उतना खतरनाक यह नहीं है। अगर ठीक प्रकार से इस पर हम ध्यान दें, बचाव करें, तो निश्चित रूप से हम आसानी से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम यह जानना चाहेंगे और सिवान जिले की आवाम भी जानना चाहती है कि सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये कोरोना का सामान्य लक्षण है। कैसे ये समझा जाए कि कोरोना वायरस का प्रभाव है या कोई सामान्य फ्लू है? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है कि इतनी कमज़ोरी हो जाएगी, फर्स्ट है ये, इतनी कमज़ोरी हो जाएगी कि आदमी उठ नहीं जाएगा, चल नहीं पाएगा। ये फर्स्ट लाइन है इसका। सेकंड है हाई फीवर और थर्ड है कफ। लेकिन ये ध्यान ये देना है कि ये आरएनए वायरस है। कोरोना क्या वायरस है? आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस में कई वायरस है, जैसे एडिनो वायरस, रियो वायरस, रेट्रो वायरस और कोरोना वायरस। तो जो लक्षण है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब आरएनए वायरस है। तो अब किसी को इन्फ्लुएंजा भी हुआ, फीवर हुआ, तो लोग समझता है कोरोना है। जी। किसी को अगर एडिनो वायरस की वजह से भी हुआ तो लगा कोरोना है। तो उसको ध्यान ये देना है कि जब तक इसका
क्या कहते हैं उसको, RT-PCR नहीं हो जाए, जब तक जांच में RT-PCR कंफर्म नहीं हो तब तक तो इसको न दवा चलाना है, बल्कि जनरल लाइन जो ट्रीटमेंट हम लोग होते हैं सिम्टोमेटिक वही करना है हम लोग। जिस तरह से कोरोना वायरस का डर दिखलाया जा रहा है और इससे जनता में जो खौफ दिखाई दे रहा है, दहशत का माहौल कायम हो रहा है, तो डॉक्टर मोहम्मद इसराइल से हम जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस अगर इतना खतरनाक है तो लोगों का मौत बहुत कम हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ एसिम्प्टोमेटिक मैक्सिमम है, और दूसरा ये है कि हम लोग के यहाँ जो इसका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। यूजुअली ये वाइट रेस को ज़्यादा इफेक्ट करता है, हम लोग चूँकि ब्लैक हैं इसलिए ब्लैक पर जो है इसका जितना जहाँ जाइएगा, जैसे ब्लैक है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है तो वहाँ बहुत कम है। तो ये वजह है कि हमारे यहाँ जो है मतलब है कि कैजुअल्टी कम है। चलते चलते डॉक्टर मोहम्मद इसराइल साहब से जानते हैं कि सिवान जिले की आवाम जो कोरोना वायरस के दहशत से घबराई हुई है और लगातार जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के नेटवर्क के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग पर जो ये असर पड़ रहा है, बहुत जगह तो शुरुआती दौर में इस तरह से अफवाह फैलाया गया कि लोग बिल्कुल घबरा गए थे और एक अजब सी मायूसी पूरे इलाके में दिखाई दे रही थी। लॉकडाउन का असर भी था और साथ ही साथ लोग कोरोना के दहशत से बिल्कुल डर चुके थे। खुद डॉक्टर मोहम्मद इसराइल कोरोना पॉजिटिव पाए गए और फिर इन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर जीत हासिल की। आवाम के दुआओं से बिल्कुल स्वस्थ होकर के आज जनमानस की खिदमत कर रहे हैं। सर, आप एक संदेश दें, चूंकि आप सिवान के काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर हैं, लोग घबरा रहे हैं और काफ़ी दहशत में रह रहे हैं, उससे कैसे बचाव हो? उसका जो मेन मतलब है कि हम लोग का है कि वो अभी भी हम लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अभी भी हैंड वॉशिंग करें। हैंड वॉशिंग में कम से कम 2 मिनट होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर किसी को आदमी के इन्फेक्टेड है तो उसे भागना नहीं है, उससे भी खाली दूर रहना। ये नहीं किसी का इन्फेक्टेड हो गया तो लोग जो है पूरा एकदम उसे छोड़ छाड़ के भाग गए। और दूसरा ये कि इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, हम लोग बच्चे के डॉक्टर हैं, कि बच्चों में इसका कैजुअल्टी और कम है। और इवन की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर 100 प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोरोना पॉजिटिव है तो एक ही केस को बच्चे को कोरोना पॉजिटिव मिलता है। तो बच्चों में ये जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम मदर टू बेबी, वो बहुत लगभग निग्लिजिबल है। और बच्चों में थोड़ा ये ध्यान देना है कि फैमिली में अगर किसी आदमी को एक पॉजिटिव है तो बच्चों को खाली दूरी मेंटेन रखना है, उसको उसमें आने नहीं देना है। बस यही मेरा किस तरह का सर डाइट लिया जाए, आहार लिया है जैसे इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग रहे, और इम्यूनो सिस्टम का इसमें क्या भूमिका है? इम्यूनो सिस्टम का तो भूमिका है, क्योंकि इम्यून ही सबकी काम करता है। लेकिन हम जो प्रैक्टिकल अपना देखे हैं उसमें गार्गलिंग, हॉट वाटर ड्रिंकिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है। कि सिवान के जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए जो इनको पुरस्कृत किया गया, किस क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया और पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इनको क्या अनुभूति हुई? सर, ये हमको जो अवार्ड दिया गया तो बेसिकली देखा गया कि एसएनसुई जो है वो हम ही इस्टेब्लिश किए सिवान में। सिवान में पहले एसएनसुई का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो हमारी कोशिश से और प्रयास से तो हुआ। वहाँ मेरा कार्य काफ़ी अच्छा रहा और है बस यही वजह है कि उनको अवार्ड किया गया। सिवान जिले में डॉक्टर मोहम्मद इसराइल लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं और यहाँ मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि यह तस्वीर पुरस्कार प्राप्त करते हुए सिवान के तत्कालीन जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार के शुभ हाथों से डॉक्टर मोहम्मद इसराइल को सम्मानित किया गया। और चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार जब इन्हें प्राप्त हुआ, पूरे सिवान जिला में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों में काफ़ी प्रसन्नता देखी गई और यहाँ के आवाम ने डॉक्टर मोहम्मद इसराइल को धन्यवाद दिया और प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में जो आप सेवा कर रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है कि यह कितना नेक काम है और क्या आपने कभी सोचा था कि मैं एक डॉक्टर बनकर आवाम का खिदमत करूंगा? शुरुआत में तो हमारा मन था कि हम IAS करेंगे या फिर कम से कम डिप्टी कलेक्टर का BPC में देंगे, लेकिन बाद में हमको लगा कि इस सर्विस में से अच्छा कोई सर्विस नहीं है। इसमें जो है ये सोशल है, इसमें हम किसी को रोते हुए देखते हैं, किसी को बीमार देखते हैं, उसमें हम खड़े हो जाते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारा इसमें कहीं जो लोगों में इज्जत है या जो लोगों में है तो वो हमारा ना डर है ना हमारा खौफ है उस पर।
बल्कि हमारे काम के को देख करके वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। वो ये हमको ये बहुत लगा। अभी ये ले लीजिए, कोरोना जो हुआ था इससे पहले, तो एसएनसू जो हमारा सदर अस्पताल में है, तो उसमें भी पेपर में और CS ने सबने सराहा काफ़ी कि सारे डॉक्टर तो चले गए थे, सब छोड़ दिए, किस जितने पेडियाट्रिक्स में थे। एसएनसू हम लोग जितना मरीज है ये नवजात शिशु, सबको हम लोग वहाँ सदर अस्पताल के एसएनसू में रखे और 1 महीना में 48 मरीज हम लोग ठीक किया। सिवान जिले में सुविख्यात चिकित्सकों का अभाव नहीं है। बताते चले कि सिवान जिले में बहुत सारे नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन जब किसी नवजात एवं शिशु रोग से संबंधित समस्या आती है और सुझाव की आवश्यकता होती है तो सीधे डॉक्टर मोहम्मद इसराइल से संपर्क किया जाता है। और सिवान जिले में सबसे अधिक रिस्क कवरेज करने वाले डॉक्टर के रूप में ये शुमार हैं। जब कोई ऐसा क्रिटिकल केस सामने आता है और सभी डॉक्टर रेफर कर देते हैं और ये कह देते हैं कि अब हमारे यह कंट्रोल में नहीं है, मेरे ज्ञान क्षमता से बाहर की बात है, तो सीधे डॉक्टर मोहम्मद इसराइल के पास भेजा जाता है। डॉक्टर साहब, रिस्क कवरेज के लिए आप जाने जाते हैं, काफ़ी जोखिम लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना खतरनाक समय होता है रिस्क लेते हुए? नहीं, रिस्क के साथ तो रिवार्ड भी तो है, तो इसलिए हम लोग रिस्क लेते हैं कि अगर हम मान लिया कोई पेशेंट है अभी गैस कर रहा है, उसको हम कहेंगे पटना जाओ, या तो उसको सब पहले हम लोगों को काउंसलिंग करते हैं कि देखिए ये पोजीशन है, जाना चाहिए तो जाइए, लेकिन जाने लायक पोजीशन आपका नहीं है। अगर नहीं जाने लायक है, कोशिश करते हैं। अभी ये 2 मरीज हमारा गोपालगंज से आया है, वो गैस्पिंग स्टेज में है, लेकिन दोनों में अभी सुधार आ गया है। तो थोड़ा रिस्क लेना है, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे हमको रिवार्ड कहाँ से मिलेगा। यही कारण है कि डॉक्टर मोहम्मद इसराइल को चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा करने के लिए कई बार नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और इन्हें इनाम की प्राप्ति हुई है, जो निश्चित रूप से जिला वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और बताते चलें कि न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से डॉक्टर मोहम्मद इसराइल ने यह भी कहा कि जो रिस्क लेता है वही इनाम का हकदार होता है। और यहाँ सिवान, छपरा, गोपालगंज ही नहीं बल्कि सीमावर्ती जो जिला है, राज्य है, उन क्षेत्रों से भी रेफर केसेज डॉक्टर मोहम्मद इसराइल के पास आते हैं। डॉक्टर साहब, एक सीधा सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, चूंकि मेडिकल के फील्ड में कमर्शलाइजेशन भी बढ़ा है और अननेसेसरी मेडिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट भी लिखे जा रहे हैं और एक इसमें प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता की भावना विकसित हो रही है, यह कितना खतरनाक है मेडिकल प्रोफेशन के लिए? नहीं, जहाँ ज़रूरी है, जहाँ डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है वहाँ तो करना है, और लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी नहीं करना है। इसका हम लोग को ध्यान रखना है। ये थे डॉक्टर मोहम्मद इसराइल, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, जो मेडिकल में बढ़ते हुए कमर्शलाइजेशन के बारे में बतला रहे थे और इन्होंने मेडिकल धर्म निभाने के लिए लोगों से सुझाव दिया है। खास करके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इन्होंने कहा है कि आप मानवता का धर्म निभाएं, इंसानियत को समझें और जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं उसको बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराएं ताकि उसकी जीवन की रक्षा हो सके। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, इसके लिए पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।